कभी कभी हमारा मन ऐसे अटक जाता है कि कुछ समझ में नहीं आता। एक अजीब सी उलझन होती है, पता नहीं क्या करें। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज़ के बारे में जो हम सबको कभी न कभी ज़रूर होती है। भ्रम या उलझन। अक्सर जब हम उलझन में होते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता। हम परेशान हो जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते और लगता है कि कुछ नहीं कर सकते। जैसे एग्ज़ाम में कोई मुश्किल सवाल आ जाए या ज़िंदगी में कोई बड़ा फैसला लेना हो तो यह उलझन हमें घेर लेती है। हम सोचते हैं, यह क्या हो रहा है, अब क्या करें, और इसी सोच में हम खो जाते हैं। लेकिन क्या यह उलझन हमेशा बुरी होती है? क्या ऐसा हो सकता है कि यह हमें कुछ अच्छा भी सिखा जाए? थोड़ा सोचकर देखते हैं। अगर हमें कभी किसी चीज़ के बारे में शक ना हो, अगर हम हर बात को बिना सोचे मान लें, तो क्या होगा? शायद हम कभी कुछ नया नहीं सीख पाएंगे। शायद हम कभी अपनी पुरानी बातों पर दोबारा नहीं सोचेंगे। उलझन हमें सोचने पर मजबूर करती है। जब हमें कुछ समझ में नहीं आता तो हम सवाल पूछते हैं, हम जानकारी ढूंढते हैं और अलग अलग तरह से सोचते हैं। यह एक तरह की खोज होती है जिसमें हम नए नए रास्ते तलाशते हैं और हमारी समझ बढ़ती है। बड़े बड़े वैज्ञानिकों की खोजों में भी ऐसे उलझन के पल आए हैं। जब किसी वैज्ञानिक ने किसी पुरानी बात पर सवाल उठाया, जब उसे किसी चीज़ में उलझन लगी, तभी जाकर नई चीज़ें सामने आई। वह उलझन ही थी जिसने उन्हें और ज़्यादा गहराई से देखने और कुछ नया खोजने के लिए कहा। हमारी ज़िंदगी में भी जब हम किसी मुश्किल में फंस जाते हैं तो हमें नए तरीके खोजने पड़ते हैं। हम अपना दिमाग लगाते हैं, दूसरों से सलाह लेते हैं और अपनी ताकत को आजमाते हैं। ऐसा करने से हम न सिर्फ उस मुश्किल का हल ढूंढते हैं, बल्कि हम और भी समझदार और काबिल बन जाते हैं। तो अगर उलझन हमेशा बुरी नहीं होती, तो हम इसे कैसे पहचानें और इसका सही तरीके से सामना कैसे करें? सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि हर तरह की उलझन एक जैसी नहीं होती। एक उलझन ऐसी होती है जो हमें आगे बढ़ने के लिए कहती है, कुछ नया सीखने के लिए कहती है, और एक उलझन ऐसी होती है जो हमें रोक देती है और चिंता और परेशानी देती है। अच्छी उलझन तब होती है जब हम कोई नई चीज़ सीख रहे होते हैं या जब हम किसी मुश्किल को हल करने की कई तरीके से सोच रहे होते हैं। इसमें हम सोचते हैं और नई जानकारियाँ इकट्ठा करते हैं। बुरी उलझन तब होती है जब हमें कम जानकारियाँ मिलती हैं या बहुत ज़्यादा जानकारियाँ मिलती हैं और हम परेशान हो जाते हैं। इससे हम कुछ नहीं कर पाते और फैसला लेने में मुश्किल होती है। तो अच्छी उलझन को कैसे बढ़ाएं और बुरी उलझन से कैसे बचें? अच्छी उलझन को बढ़ाने के लिए हमें हमेशा कुछ नया जानने की इच्छा रखनी चाहिए और नए सवाल पूछने चाहिए और अलग अलग लोगों की राय जाननी चाहिए। हमें खुले दिमाग का होना चाहिए और अपनी पुरानी बातों पर सवाल भी उठाना चाहिए। बुरी उलझन से बचने के लिए हमें जो भी जानकारी मिले उसे ठीक से समझना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा जानकारी है तो उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर समझना चाहिए। हमें हर चीज़ को साफ साफ समझने की कोशिश करनी चाहिए और अगर कुछ समझ में ना आए तो पूछने में शर्म नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा यह याद रखना ज़रूरी है कि जब हम उलझन में हो तो हमें सब्र रखना चाहिए।
हर सवाल का जवाब तुरंत नहीं मिलता और हर उलझन आसानी से दूर नहीं होती। कभी कभी उलझन में होने पर दूसरों से मदद लेना भी बहुत अच्छा होता है। किसी ऐसे इंसान से बात करना जिस पर हमें पूरा भरोसा हो या किसी जानकार से सलाह लेना हमें एक नया नज़रिया दे सकता है और हमारी उलझन को दूर करने में मदद कर सकता है। आखिर में यह समझना ज़रूरी है कि उलझन ज़िंदगी का एक हिस्सा है। यह कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे हमें डरना चाहिए, बल्कि एक ऐसा तरीका है जिसे हम सीखते हैं। जैसे अंधेरे के बाद उजाला आता है, वैसे ही उलझन के बाद सब साफ हो जाता है। तो अगली बार जब आप खुद को किसी उलझन में पाएं तो याद रखें कि यह अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत हो सकती है। यह एक मौका हो सकता है कुछ नया सीखने का, कुछ नया खोजने का और एक बेहतर इंसान बनने का। उलझन को गले लगाइए, सवाल पूछिए, सोचिए और आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि अक्सर जो सबसे ज़रूरी खोजें होती हैं वे उलझन से भरे रास्तों से ही होकर गुजरती है। तो दोस्तों, अगली बार जब आपको लगे कि सब कुछ धुंधला है तो याद रखना, यह अंत नहीं, एक नई खोज की शुरुआत हो सकती है। क्या आपको भी किसी उलझन ने कुछ नया सिखाया है? नीचे कमेंट कर ज़रूर बताना। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही विचारों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली बार, तब तक उलझते रहिए और सीखते रहिए। धन्यवाद।